ये चीज़ बहुत मदद करेगी भारत को विकसित राष्ट्र को देने में। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि विदेश नीति में एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो भी देखिए मुस्लिम मुल्क वाला मामला था, उसमें भी अजीत डोभाल जी का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है, एवरीबडी नोस, पूरी दुनिया जानती। और शायद जो चाइना में जो ये इतना बड़ा जो है वो चेंज देखने को आपको मिल रहा है, वो चाइना का चेंज भी जो है वो मोदी जी और डोभाल जी के जो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है मुल्क को आगे ले जाने की, उसका परिणाम है कि चाइना में मुझे पूरी उम्मीद ये है कि आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने मॉडल को चेंज करें, डेवलपमेंट मॉडल, विकास के मॉडल को बदलने की जरूरत है। हमको अमेरिका की नकल करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको यूरोप की नकल करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको पश्चिमी सभ्यता से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मेल पश्चिमी सभ्यता से नहीं खाता है। हमारे आदर्श, हमारे संस्कृति, हमारे धार्मिक प्रवृत्ति, हमारे धार्मिक संस्कार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अब हमारे पास एक बराबर का एक मॉडल खड़ा है, चाइना का मॉडल खड़ा है। आप देखिए 1949 में ही जो है वो भी 47 के बाद वो आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जब वो आज़ाद हुआ है तो आप ये समझिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि वहाँ पर जो है वो देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ हेट्रोजिनस है, उसी तरीके से हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर मेल देखिए आप कि वहाँ पर 33% जो है वो तकरीबन बुद्धिस्ट है, 25% ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं, जैसे आप नास्तिक कह लीजिए, करीब 19% जो है टूरिज्म है, 17% फोल्क बिलीवर्स हैं और 2.5% क्रिश्चियंस हैं मात्र, और मात्र 1.6% वहां पर इस्लाम, यानी इस्लाम को मानने वाले। तो अब इससे ज्यादा हेट्रोजीनियस सोसाइटी कहाँ होगी? चाइना में तो रोज ये होना चाहिए कि आज जो है वो बुद्धिस्ट ने जो है वो इस्लाम वालों को मार दिया, क्रिश्चियन में उनमें झगड़ा हो गया। अगर वहां कुछ लोग फैला दें ये चीज तो चाइना तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा वहां पर जो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह करके बैठ जाते हैं कि हमारे यहाँ ये 4 मेन चीज़ हैं जिनकी अपनी वॉइस है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं, जैन है और ये सिख है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हो गया, जैन को ले लीजिए, और बाकी पारसी कितने हैं और बाकी कितने हैं तो नाम क्या है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से चाइना में हेट्रोजेनियस सोसाइटी। अब चाइना में जो है जब 1949 में उसका जो है वो नाम रखा गया पीपुल्स रिपब्लिक चाइना। हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, उसी तरीके से चाइना हुआ। चाइना में जैसे ही हुआ तो देखिए वहाँ पर कम्युनिज्म जो है, रशिया और चाइना ये 2 बड़े मुल्क जो है जिनके बड़े भूभाग हैं, ये सब अपनी जगह पर इनका भी वर्चस्व है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो इन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी आबादी है, इसको क्या किया जाए, इसको किस तरीके से जो है हम शेयरिंग ऑफ मनी को ले करके और जो डाउन ट्रॉडन है उसको किस तरीके से आगे लेकर के आएंगे, क्या करेंगे। तो वहाँ पर उस तरीके की चीज़ हुए, जैसे कि इंदिरा गांधी को जब एक चेंज करना था 1971 में, तो बड़ा एक चेंजेस था, तो उन्होंने बैंकों का निजीकरण कर लिया, और मतलब ये है कि ज़मींदारों के जो प्रीविपर्स थे उसको कैंसिल किया, कुछ मतलब ये है कि बैंकों का नेशनलाइज किया, सब कुछ हुआ। तो ये इस तरीके के कुछ जो है वो एक काम हुए जिससे जो है वो गरीबों की स्थिति को एक नई चीज़ मिली। लेकिन चाइना में जो है वो उसी वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ कि वहाँ पर धनी जितने भी जमींदार थे उनको जो है हटा दिया पीछे। हमारे यहाँ बने रहे जी, आचार्य विनोबा सामूहिक खेती को उस वक्त में इम्पोर्टेंस दी गई 49 कोऑपरेटिव एक एग्रीकल्चर की आज की जा रही है, तो लोग चौंक रहे हैं, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़, क्या उस पर आरोप लग रहा है कि किसानों की खेती छीन ली जा रही है। स्वास्थ्य सेवा में कहाँ से कहाँ शुरुआत की, शिक्षा का दायरा उन्होंने जो है वो बढ़ाया आगे को।
और खास तौर से टेक्निकल शिक्षा और को आगे उन्होंने बढ़ाया। ये कहा कि परिवर्तन ऑब्जर्वेशन करके जारी रहेंगे। वहां परिवर्तन एक बहुत आम चीज है। आज ये कानून, अब वो देखिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, स्वास्थ्य पर देखिए पॉपुलेशन, उन्होंने स्टेबलाइजेशन के लिए जो है वो क्या किया कि सब परिवार में जो है वो एक ही बच्चा रहेगा। अब उसके बाद जब देखा कि बूढ़ों की संख्या जो है वहां पर काफी बढ़ रही है और जवानों की संख्या कम हो रही है, जब नीचे से प्रोडक्शन लाइन जो है वो जरा सी ब्लॉक हुआ, तो अब वहां पर ये चीज नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब मतलब यह है कि बच्चे पैदा करिए। तो एक बेहतरीन कंट्रोल उस सोसाइटी के ऊपर है कि कब क्या करना है, इसका एक प्रशासनिक और कोई कंट्रोल उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कोई खड़ा नहीं हो सकता। मतलब वो अपना उनका सिस्टम जो है उस चीज को निकालता है, वो लागू होती है? आज ये स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया। आज वैश्वीकरण की ये पोजीशन है। अभी पिछले 2 महीने की बात है कि वहां पर जो है जो कुबेर, जो बहुत बड़े बड़े धनाढ्य जो लोग हो रहे थे, उनके बैलेंस शीट में जब मतलब ये कि मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने उसको कम करने के लिए सरकार से जो है वो अपना जो है वो बैक हुए। ये वो चीज वहां हुई। सैन्य यहाँ शक्ति, तो टेक्नोलॉजी वहां पर जो है वो हमारे बढ़ी। यहाँ तो मुनाफाखोरी जी, मुनाफाखोरी है। अभी मतलब देखिए, आदमी की जो सैलरी है मैं वो इसीलिए मुनाफाखोरों को ही जा मैं रही है। इसीलिए कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। क्यों हम उस मॉडल को बात क्यों ना करें? जी। भाई दुश्मन 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 कह के नहीं, ठीक है। दुश्मन में कुछ अच्छाइयां तो हैं। नहीं, कुछ क्या, आप मॉडल की बात कर रहे हैं। मॉडल की बात कर आप रहे हैं। बात इसकी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को कैसे डेवलप्ड कंट्री में हो। डेवलपिंग कब तक करोगे भाई, एक बात बताओ। चीनी पश्चिमी मॉडल को उन्होंने साफ कह दिया, चीन ने कभी भी पश्चिमी यूरोपियन मॉडल को पसंद ही नहीं किया फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, एक बिल्कुल एक नई चीज आई। दुनिया में सक्सेसफुल मॉडल को वो लोग स्टडी करते हैं। देखिए उनकी बाजार की स्थिति क्या है, बाजार कैसे आते हैं। हिंदुस्तान में रेशम का उत्पादन होता था, रेशमी कपड़ा। एक फैक्ट्री तो अपने शहर में लगी हुई है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और बनारस में इसका बड़ा अच्छा काम होता था। मेरे बनारस के लोगों से बात हुई, उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को चाइना ने मार दिया। क्या चाइना ने कैसे मार दिया? उन्होंने कहा उन्होंने जो है वो इस तरीके का रेशम बाजार में ला दिया जो यहाँ का रेशम के मुकाबले में बहुत सस्ता है। ठीक वही चीज जैसे अंग्रेजों ने ये किया कि यहाँ का कच्चा माल खरीद के कम पैसे में, और वहां से उन्होंने जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा यहाँ के कपड़े रेट से सस्ते में निकाल दिया। आपको ये भी बता दूं, आपकी इस बात के साथ में जोड़ के, कि अंग्रेजों ने जब यहाँ की जो मलमल बनती थी हिंदुस्तान का, ये बुनकर जुलाहा कहते थे। और कोरी जो बनाता था, ये अंगूठी के अंदर से थान निकल जाता था। जब अंग्रेजों ने देखा कि इसके जो है बाहर जाता है और सारा सब कुछ होता है, इसमें बड़ा मतलब यह है कि इन लोगों को मजबूती हो रही है, अंग्रेजों ने अपने मील का कपड़ा यहाँ पे लाने के लिए जुलाहों के अंगूठे काटे। ये एक अजीब व गरीब घटना है कि उनके के वो जो है बुन ना पाए, बुनाई ना हो। तो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर मार्केट में ला करके सस्ता रेशम डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन कास्ट जो है कम करने के लिए उससे जो है वो मुनाफा बढ़ता है, आदमी उस तरफ जो है डाइवर्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर चाइना के लोग विदेशों में जो जाते हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ पे हम ला करके डाल सकते हैं, हमारा माल कहाँ खपेगा। यहाँ पे ला करके उन्होंने देखा और देखने के बाद कर दिया। मांझा आप देखिए, जो मांझा यहाँ पे जो है सूता जाता था, गली गली बनता था, जो गली गली बनता था, अब आज उन्होंने वो चाइनीज मांझा जिससे गर्दनें भी कट रही हैं, वो अलग बात है। लाखों आदमी जीव जंतु उससे जान गंवा वो चुका है। अपनी जगह पर है, लेकिन वो देखिए, ये हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उद्योग का, दूसरे मुल्क में अपने माल को खपाने का। वो पैसा तो जो मांझे से जा रहा है, जो उनका बना हुआ है, वहां जा रहा है, वो उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। तो ये सब चीज चाइना ने ये हालत कर दी है कि चाइना अमेरिका में कितनी ही मुंह से लड़ाई हो जाए, लेकिन अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना का माल अमेरिका में बिकने से रोक ले। हम कितना जो है ये कहे कि हम अपना जो है चीज़ तैयार करेंगे, हम चाइनीज़ नहीं लेंगे कभी भी। अगर मतलब ये कि जब ये अभी हमला हुआ लद्दाख में, जो
तमाशा हुआ तो एक माहौल बना चाइना के खिलाफ, और ये बनता रहा है हिंदुस्तान में, ऐसी बात। लेकिन हम क्या लेकिन करें? आज पूरे तरीके से हिंदुस्तान, सऊदी अरब में देखिए, चाइना के देखिए आप हिंदुस्तान के लिए सीख लेने की बात है। चाइना जो है वो सऊदी अरब में मक्का के अंदर जनामाज बेच रहा है, तस्बीह बेच रहा है जिसपे अल्लाह अकबर और कलमा लिखा हुआ है। राम और कृष्ण की मूर्तियां बेच रहा है, जबकि वहां पर बुद्धिस्ट, वहां पर धर्म नाम की चीज नहीं। तो यही चीज हमारे, देखिए अब सवाल ये मॉडल दोनों में ये है कि आबादी आज चाइना से आपकी बढ़ गई, वो बढ़ाना चाह रहे हैं, अब बढ़ना चाह रहे हैं। बहरहाल दोनों में ये मानना पड़ेगा 1 अरब 40 और 45 करोड़ के बीच में ये दोनों की जनसंख्या जो है वो एक बिल्कुल लगभग पॉइंटर के बराबर तरीके से लगभग बराबर, और ये ऐसी रहेगी। क्योंकि जो जो एक विकास दर है, जनसंख्या का जो वृद्धि दर है, वो नियर अबाउट जो है वो पहले 2.7 हुआ करती थी, आज जो है वो नीचे आई है। लेकिन कहीं पे ज़्यादा होगी, जहाँ प्रोटेक्शन होगा। हमारे यहाँ पॉपुलर स्टेबलाइज हुई है, अंकुश लगा है। तो ये चीज़ों को हमें देखना होगा कि हम अपने मुल्क में ये जो 80 करोड़ को हम जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, भाई सरकारी बोझ तो है। तो ये जो बात कही जा रही है कि वोकल लोकल, और मतलब ये है कि इसका, तो हमें उस मॉडल को देखना पड़ेगा कि हमारा माल दूसरी जगह कैसे बिके। आज यहाँ का जो मिक्स जो सोसाइटी बनी है, मुस्लिम आए यहाँ पर और जो मुस्लिम कन्वर्जन हुआ वो व्यापार से तो हुआ। सऊदी अरब में, केरल और गुजरात में सबसे पहले जो है मुस्लिम आया। एक चीज मैं आपको और बताऊं, कुछ साल पहले बरेली में सेल लगी थी जूतों की जी, और उन जूतों पर एमआरपी का खेल मैंने देखा। तो जो लोग चाइना से सामान लाते हैं माल, उनसे मैंने कहा जो जूते दिखाइए, जूते पे एमआरपी पड़ी हुई थी मात्र 36 रुपए जी। एक। उन्होंने कहा साहब ये जूता आपको 200 रुपए का ही पड़ेगा। मैंने भी एमआरपी इस पर क्यों? बोले देखिए एमआरपी सिर्फ इसलिए पड़ती है कम कि हमें बॉर्डर पे इसका टैक्स कम से कम देना पड़े। अब आप बताइए, तो ये सब टेक्निक है ना। और हम एमआरपी डालते हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो मैं ये कह रहा था शर्मा जी कि हमें उस मॉडल को देख करके जो है किसी अच्छी चीज़ में, हमारा जनसंख्या भी उसी तरीके से, हमारा मुल्क भी उसी तरीके से बड़ा है। और हिंदुस्तान तो आप ये देखिए कि इतनी इसके अंदर खुसूसियत है। अगर ये हम ये धर्म और ये सब ये तमाशेबाजी जो है, ये वोट और ये और वो सब दुनिया भर का जो है, मुस्लिम में भी सुधार हो, क्योंकि उनमें भी बुनियादी गलतियां हैं, बुलाई नहीं उनकी गलत अशराफों की वजह से इस पूरे मुल्क का मुसलमान सज़ा भुगत रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है पसमानदा मुस्लिम हिंदुस्तानी मुसलमान जो है उसकी सज़ा भुगत रहा है। तो इन सब चीज़ों का हल ये है कि देश जितनी जल्दी विकसित राष्ट्र बने, और विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें चाइना के मॉडल को देख करके उसके हिसाब से तरक्की करने की ज़रूरत है। हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमें जब निर्गुट और मतलब ये कि वो है तो हमें इस पर कोई बात नहीं, चाइना को अमेरिका को बुरा लगे। चाइना के अगर कोई मॉडल अच्छा है और हमारे देश के लिए वो ज़रूरत है तो हम करेंगे। हमें जो हम भी चीज व्यापार हमें में लगती है, हमारी चीज़ बाहर जानी चाहिए, जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो हमें अपने अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी और बिल्कुल करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो सांप्रदायिकता के लिए जो हिंदू मुस्लिम और ये चीज़ जो आड़े आ रही है हिंदुस्तान के विकास में, इंडोनेशिया मॉडल, हिंदुस्तान में बाकायदा इसका जो है वो जगह जगह पे प्रोग्राम होने चाहिए उस मॉडल को लेके बात होनी चाहिए कि क्या वजह है वो मॉडल क्यों नहीं हिंदुस्तान में होता। और विकास के मॉडल में चाइना के मॉडल के देखना चाहिए। हमें अपने उत्पाद को दुनिया के कंपटीशन में लेके आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़े, लेकिन उसको हम फैला नहीं पा रहे हैं, हम लेकिन उसको कहें बना नहीं पा जरूर, रहे हैं, उसको कैश नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन 74 साल हो गया शर्मा जी। 74 साल, एक सदी बहुत होती है। मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क उसी पीरियड में आजाद हुआ, 26 साल में आप एक सदी पार कर जाएंगे, और एक सदी में आप अभी तक डेवलप ही हैं। आप ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी जो सरकार है
वो बड़ा स्पष्ट कहती है हम लड़ाई जंग के फेवर में नहीं, लेकिन किसी से दबने के भी फेवर में नहीं। नहीं, बिल्कुल। हम उसको अच्छा भी नहीं समझते जंग को, वो पैसा विकास में लगे ये भी हम जानते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस के लिए हमको पहले अंदर का भी, अंदर में इंडोनेशियन मॉडल, देखिए दो ही बड़ी चीजें हैं, एक हिंदू और मुस्लिम। 15% यानी 20 करोड़ जो है, 1 अरब 40 करोड़ में 20 करोड़ मुस्लिम। तो ये आप ये 20 करोड़ इससे लगा रहे हैं कि जो आपका जो जनसंख्या वृद्धि दर है सिर्फ उससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए आगे पीछे में, तो इतना लगभग आता है। हालांकि आप ये देखिए 2011 के बाद में अभी तक जो है कोई जनगणना नहीं हुई है। अब जनगणना कब होती क्या होती अलग बात है, लेकिन ये सब डाटाज हैं सब अपनी जगह पर। तो इसमें भी टेक्नोक्रेट्स हैं, और जो इसमें पसमानदा मुस्लिम है वो उसका डीएनए और उसका रक्त जो है वो आपका भारतीय समाज से मिलता जुलता है, इनकी संस्कृति वही है, ये इनका मिजाज भी आप देखोगे हिंदू समाज के साथ बड़ा अच्छा वो है, और संबंध भी इनके हैं, रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। ये अपनी जगह पर जो है वो वही है जो हिंदू समाज है। धर्म अलग है, पूजा पद्धति अलग है, खून और है। धर्म में भी आप देखिए, अगर आप कंपैरिजन कीजिए शर्मा जी, तो पसमानदा मुस्लिम असली मुसलमान दिखाई देगा, इसके अंदर खुदा का खौफ दिखाई देगा, और इसके अंदर जो है हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलने का अंदाज दिखाई देगा, और इसी अंदाज की भी जो है वो मार्केटिंग अशराफ करता है। तो एक उसमें, और दूसरे मतलब यह है कि मुल्क में जो चाइना का मॉडल है डेवलपमेंट का, उसको लेकर के ये देश जो है, मैं समझता हूँ कि जैसे कई बात कही जा रही 1945 में ये देश विकसित राष्ट्र होगा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर है, और इस चीज़ को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आंतरिक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। आंतरिक तरीके से तो इंडोनेशियन जो सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए वो हिंदुस्तान में ज़रूरी है, और विदेश विकास के मामले में लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमें जो है वो चाइना के मॉडल की ज़रूरत है, हमें पश्चिमी मॉडल की आवश्यकता नहीं। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम अगली जो चर्चा होगी वो जनता पर लगाए गए टैक्स को लेकर करेंगे कि टैक्स किस तरह का है, टैक्स से सरकार को क्या लाभ है और जनता को क्या नुकसान हो रहा है। हम अगली सीटिंग में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार, आप लोग स्वस्थ रहें।